तो देखिए, हर कोई चाहता है उसके जीवन में उसे सफलता मिले। अगर कोई नौकरी करता है तो वो भी आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। अगर कोई कारोबार करता है तो वो भी चाहता है कि कारोबार में तरक्की हो। और यही वजह है कि आज का कालचक्र हमने आप सबके लिए खास रखा है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। पंडित जी राशि के हिसाब से आपको उपाय भी बता रहे हैं। आप बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि अगर तुला राशि वाले हैं तो नौकरी करते हैं तो उन्हें कैसे तरक्की मिलेगी। अगर कोई कारोबार करता है तो उसके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। देखिए, बताना चाहूंगा कि तुला राशि के जो जातक हैं उनका ग्रह गोचर ये है कि आपके पंचम भाव में शनि और आपके अष्टम भाव में बृहस्पति और आपके छठे भाव में राहु, ये पूरे महीने एक जैसी स्थिति में है। तो दिसंबर महीने में शनि के कारण तुला राशि वालों को नौकरी में मध्यम फल मिलेगा। नौकरी में दबाव, चुनौतियां और ओवर प्रेशर आप महसूस करेंगे। कड़ी मेहनत करके भी आप मनचाहे परिणाम प्राप्त करने में बहुत मुश्किलों का सामना करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको संभल कर रहना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचना होगा। लापरवाही से आपको बचना होगा। बनते हुए काम भी अचानक रुक सकते हैं। किसी से विवाद हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों को तो लाभ मिलेगा। प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। दिसंबर महीने में शनि आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे और तनाव बढ़ाएंगे। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, कोलैबोरेशन का काम करते हैं, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार में आपको बिना सोचे समझे साझेदारी करने से बचना होगा। एक साथ बहुत सारे काम आपको शुरू नहीं करने चाहिए, ये मेरी सलाह है। शेयर बाजार में काम करने वालों के लिए समय ठीक है। दिसंबर महीने में तुला राशि वालों की स्थिति नो प्रॉफिट नो लॉस की हो सकती है। अगर आपकी तुला राशि है तो देखिए, सही बात तो यह है कि ग्रह गोचर आपका बहुत अच्छा नहीं है। तो आप एक काम करिए, आप पूरे महीने शक्ति की आराधना करिए। शक्ति की आराधना का तात्पर्य यहाँ ये है, दुर्गा, काली, महालक्ष्मी, किसी देवी में जिसमें आपकी आस्था हो, वैष्णो देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, जिसमें आपकी आस्था हो, उस देवी की उपासना आप पूरे महीने करिए और अपने मन की बात देवी के सामने रोज प्रार्थना के रूप में रखिए और रोज नियम बना लीजिए कि सुबह शाम आप भगवती की उपासना करेंगे, क्योंकि भगवती के उपासकों के लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं रहती है और वो भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है, भोग मोक्ष दोनों को देने वाली हैं। इसलिए आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि अगर वो कामकाज करते हैं तो उन्हें कैसे तरक्की मिलेगी। अगर कोई कारोबार करता है तो क्या वृश्चिक राशि वालों को मुनाफा मिल पाएगा दिसंबर महीने में, कि सभी जानते हैं पंडित जी से। देखिए, 15 दिसंबर तक तो सूर्य आपकी ही राशि में रहेंगे और आपके आजीविका भाव का स्वामी भी वो सूर्य ही है। तो दिसंबर महीने में वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए तो मध्यम परिणाम प्राप्त होने वाला है। शनि के कारण आप नौकरी में थोड़ा सा प्रेशर महसूस करेंगे। काम करने में भी आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कड़ी मेहनत के बाद भी आप पहचान बना पाने में पीछे रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी से अनबन हो सकती है। जो लोग फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको संभल कर रहना चाहिए। शनि धीमी गति से आपको बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा और कुछ रुकावटें भी लाएगा। क्योंकि देखिए, अगर वृश्चिक राशि है तो आप ये मत भूलिए कि आपकी शनि की ढैया इस समय लास्ट फेज में चल रही है, जो 29 मार्च 2025 तक रहने वाली है। तो चाहे जितना भी अनुकूल परिस्थिति हो, कुछ तो आपको ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा जो आपके लिए थोड़ा सा विघ्न बाधा की स्थिति उत्पन्न करेगा। इसीलिए कारोबारियों को मनचाहा लाभ नहीं मिल पाएगा। लाभ मिलेगा, मनचाहा लाभ नहीं मिलेगा।
इस महीने नई साझेदारी ना करने की सलाह है। हालांकि आपको कुछ अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, प्रतिस्पर्धी आपके लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, महीने के अंत में रुके हुए काम बन सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। वो उपाय ये है कि आप नित्य प्रातः स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 2 मिनट के लिए ही सही हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर चले जाइए और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दिया जला करके पीपल की 7 परिक्रमा कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि ये 2 उपाय आपने कर लिया तो ना तो शनि की ढैया आपको परेशान कर पाएगी और ना ग्रह गोचर आपको परेशान कर पाएंगे, अर्थात आपकी जिंदगी रफ्तार से चलती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेंगे धनु राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि दिसंबर का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं, और उपाय भी जानेंगे पंडित जी से। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि दिसंबर के महीने में नौकरी पेशा लोगों को तो अच्छा परिणाम मिलने वाला है। तीसरे भाव में शनि आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं, काम में तरक्की होगी, आपका टैलेंट निखर कर आएगा, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। धनु राशि के कारोबारियों के लिए भी दिसंबर का महीना अच्छा है। आप प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर देने में सफल रहेंगे। कोई नया काम भी शुरू हो सकता है। कारोबार से जुड़े कई सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होंगे। बस आपको एक उपाय करना चाहिए भाई, मेरी समझ से वो उपाय ये करना चाहिए कि आप नहा करके जब सूर्य को जल दें और अपने पूजा स्थान में बैठें तो पूजा कर लें। अगर आपके घर में चंदन और केसर उपलब्ध है तो चंदन और केसर का तिलक देवी देवताओं को लगाएं और उसके बाद अंगूठे से अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। आप जहां भी जाएंगे तिलक लगाकर, मैं दावे के साथ कहता हूं, बिगड़ी हुई बात बन जाएगी और आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाएगा। आप केवल चंदन लगा करके घर से निकलना शुरू करिए। पूरे दिसंबर महीने में चाहे जितना बड़ा अवरोध होगा वो क्षण भर में दूर होगा। बस पूरे महीने देवी देवताओं को पहले चंदन लगा करके फिर अपने माथे पर अंगूठे से चंदन लगाइएगा। अनामिका उंगली से देवताओं को लगाइएगा, अंगूठे से अपने माथे पर लगाइएगा और बहुत ज़्यादा चंदन मत पोतिएगा। चंदन एक प्रतीक मात्र लगाइए और ऐसा लगाइए कि दिन भर लगा रहे। अगर आपके पास चंदन की लकड़ी नहीं है, केसर नहीं है, तो अश्वगंध की एक डिब्बी आप खरीद सकते हैं और उसका ही चंदन आप देवी देवताओं को समर्पित कर सकते हैं और स्वयं भी लगाइए। इसका लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।